व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सबसे पहले तो आई होप आपको थाईलैंड की सारी वीडियोस पसंद आई होंगी। एंड थाईलैंड की मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि मुझे बैंकॉक से ट्रिप के बाद डायरेक्ट पोलैंड जाना है। तो थाईलैंड के बाद 2 हफ्ते में पोलैंड में था। पोलैंड में थोड़ा बहुत काम था क्योंकि मैं और वेरोनिका फिर से शिफ्ट हो गए हैं पोलैंड, तो घर वगैरह देखना था और भी चीज़ें थी। उसकी अपडेट मैं आपको बाद में दूंगा व्लॉग में। फिर पोलैंड से मैं टोरंटो गया एंड पिछले 10 दिन से मैं टोरंटो में था। एंड कल रात को मैं फ़्लाइट लेके आया था टोरंटो से यहाँ ऑरलैंडो फ्लोरिडा। आपने टाइटल से देख लिया होगा कि इस वक्त मैं यूएस में हूँ। एंड आज से आप कह सकते हो कि यूएस की सीरीज स्टार्ट है। कनाडा में मैंने ज़्यादा वीडियोस बनाई नहीं, अभी इसके बाद भी मुझे वापस कनाडा ही जाना है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं कनाडा के ऊपर वीडियोस बनाऊं तो आप कमेंट कर सकते हो कि मैं क्या कवर करूं। लास्ट बार जब मैं यूएस आया था मैंने फ्लोरिडा में मायामी विजिट किया था, उस पर मैंने वीडियोस भी बनाई हुई हैं, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपको मायामी की वीडियोस देखनी है। एंड ये जो सिटी है ऑरलैंडो, ये भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ फ्लोरिडा में, स्पेशली बिकॉज इसे लैंड ऑफ थीम पार्क्स कहते हैं। वर्ल्ड के जितने भी सबसे बेस्ट थीम पार्क्स हैं, चाहे फिर वो डिज्नी वर्ल्ड हो, यूनिवर्सल स्टूडियोज़ हो, सबसे बेस्ट एंड बड़े यहीं पर हैं। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता बट एटलीस्ट इस सिटी में 20 डिफरेंट थीम पार्क्स हैं। तो ये भी एक रीज़न था यहाँ ऑरलैंडो आने का, वर्ल्ड के सबसे बेस्ट थीम पार्क्स विजिट करना। तो अगले 4 दिन के लिए मैं यहाँ ऑरलैंडो में हूँ एंड इन 4 दिनों में कोशिश करूँगा सारी जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ देखने वाली वो कवर करने की, चाहे फिर वो थीम पार्क्स हो और जितनी भी अट्रैक्शंस हैं, यहाँ के बेस्ट होटल्स, रेस्टोरेंट्स, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले आपको वो दिखाता हूँ कि जिस होटल में मैं स्टे कर रहा हूँ पहली 2 नाइट के लिए। टोटल मैं 2 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ में स्टे करूँगा एंड दोनों ही आप कह सकते हो कि सबसे बेस्ट में से एक है सिटी के। एंड काफ़ी टाइम से वीडियोस रियल टाइम में नहीं आ रही थी, 1-2 महीना डिले चल रहा था, बट ये वाली सीरीज़ मैंने सोचा है कि ऑलमोस्ट रियल टाइम में डालूंगा। एंड 3 चीज़ें और हैं जो आप लोगों ने सबसे ज़्यादा कमेंट किया मेरी वीडियोस पे। पहला था कि मैं चीज़ों के प्राइसेस नहीं बताता, बट वो मैंने थाईलैंड वाली सीरीज़ से इंक्लूड करना चालू कर दिए थे। दूसरी चीज़ थी कि मेरी वीडियोस की जो लेंथ होती है वो ज़्यादा लंबी नहीं होती, तो वो भी मैंने सोचा है कि इस सीरीज़ में कोशिश करूँगा कि एटलीस्ट 20 मिनट की वीडियो हो। एंड जो तीसरी चीज़ है कि व्लॉग्स बहुत ही ज़्यादा रेगुलर आते हैं, हफ्ते 10 दिन में पिछले 3 महीने से मैं एक ही व्लॉग डाल रहा था, तो वो भी मेरी कोशिश है कि एटलीस्ट मैं 2 वीडियो तो हर हफ्ते डालूँ ही। एंड अभी सुबह के 10 बजे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले होटल में जाके ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, यहाँ आपको होटल का ब्रेकफास्ट भी दिखाता हूँ, फिर आपको ये पूरी प्रॉपर्टी दिखाऊंगा एंड देन चलेंगे फाइनली ऑरलैंडो एक्सप्लोर करने। सो गाइज आज से आप कह सकते हो स्टार्ट है यूएस सीरीज़। बहुत सारी मैंने चीज़ें प्लान करी हुई हैं, काफ़ी सारी डिफरेंट सिटीज़ विजिट करूँगा मैं यूएस में। So stay tuned. If you travel as much as I do, you know how frustrating it is when you want to watch your favorite TV show or access a website and it's not available in your country. I ran into this problem recently in Poland when I wanted to watch Friends on Netflix only to find out that it wasn't available there. That's when I turned to ExpressVPN, and believe me, it's been a total game changer. With ExpressVPN, I can change my virtual location by connecting to a server of a different country, unblocking all the movies, TV shows, websites that were previously unavailable to me. And it works just as well for live sports, country restricted YouTube videos, and even finding cheaper travel deals by browsing from different locations. What sets ExpressVPN apart is its speed and reliability. Unlike other VPNs that slow down your connection, ExpressVPN has lightning fast servers in 105 countries, making it seamless to stream in HD without a problem. Security is also a huge deal for me, and ExpressVPN goes above and beyond with trusted server technology, meaning no data logs ever, so I know my information is safe, whether I'm on a public Wi-Fi at an airport or working remotely at a cafe. So if you want unrestricted access to content worldwide while keeping your data private, I will highly recommend you to check ExpressVPN out. Use my link in description to get extra 3 months free on your subscriptions. Believe me, once you'll start using it, you will never go back. And now let's move back to the vlog. तो अब सबसे पहले आपको रूम टूर दे देता हूँ। पहली 2 नाइट के लिए मैं स्टे कर रहा हूँ यहाँ वेव होटल में, जो ऑरलैंडो की फेमस लेक नोना है, बिल्कुल वहीं पे है ये वेव होटल। तो सबसे पहले स्वीट में एंटर होते ही लेफ्ट साइड में ये पाउडर रूम है, आप गेस्ट वॉशरूम कह सकते हो। तो एक ये वॉशरूम यहाँ पर है एंड उसके बाद ये है पूरा लिविंग रूम। इतना स्पेशियस लिविंग रूम है एंड इस होटल की जो थीम है बिल्कुल ही डिफरेंट है, बहुत ही मॉडर्न प्लेफुल लग्जरी है, तभी सब कुछ इतना कलरफुल है रूम के अंदर। जितनी भी सारी इन्होंने ये आर्ट लगाई हुई है यहाँ रूम में। तो ये इनका 1 बेडरूम स्वीट है, यहाँ पे ये पूरा प्रॉपर काउच, वहाँ पे एक इन्होंने टेबल लगाई हुई है व्यू के साथ, व्यू भी आपको दिखाता हूँ। और वेरी नाइस टीवी, ये मुझे स्पेशली वॉल बहुत ही बढ़िया लगी, बाहर से ऐसा है ये होटल। एंड जो एयरपोर्ट है ऑरलैंडो का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके भी बहुत ही पास है ये होटल, मुश्किल से 15 मिनट दूर होगा, तो बार बार यहाँ से फ्लाइट जाती हुई दिख रही है। एंड चेक इन पे एक तो इन्होंने ये बॉटल दी है वाइन की एंड साथ में ये इनके डेजर्ट है कोई, एंड ये है फिर पूरा मिनी बार वाला एरिया
नेस्प्रेसो मशीन, ये पानी भी इतना मस्त लगा, इन्होंने ऐसी स्टील की बॉटल्स में दिया हुआ है, स्टिल वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स। इवन ये प्रॉपर आइस मशीन है, अभी मैंने यहाँ पानी डाला था कि आप पानी डालो 15 मिनट में प्रॉपर आइस क्यूब्स बन जाएंगे। आप कह सकते हो मतलब प्रॉपर इन्होंने किचन टाइप ही बनाई हुई है। इवन सिंक है यहाँ पे, अगर आपको ड्रिंक्स बनानी है, कॉकटेल्स बनानी है, उसके लिए बहुत ही बढ़िया एरिया लगा मुझे। तो ये था पूरा लिविंग रूम वाला एरिया। फिर यहाँ से जाके मेन बेडरूम, यहाँ बेडरूम से भी सेम ही व्यू है जो लिविंग रूम से था। बेडरूम में भी 55 इंच का टीवी लगाया हुआ है। फिर यहाँ से ये पूरी वार्डरोब स्पेस है, दोनों साइड बाथरूम्स वगैरह इन्होंने रखे हुए हैं। एंड फिर ये है मेन वॉशरूम, जस्ट लुक एट दिस, इतना ब्यूटीफुल बाथटब, सामने ये दो इतने बड़े बड़े मिरर, इतनी अच्छी लुक आ रही है इनसे। एंड बाथटब के साथ साथ प्रॉपर शावर है। एंड यूजुअली टॉयलेट में कुछ भी इंटरेस्टिंग होता नहीं है दिखाने वाला, बट यहाँ भी इस होटल में जापान की तरह इन्होंने स्मार्ट टॉयलेट लगाया हुआ है, जैसे जापान में होते हैं हर जगह, ये सारे फीचर्स के साथ। एंड रूम के साथ ये प्रॉपर आईपैड है, जिससे आप सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो रूम की। अगर आपको लाइटिंग कंट्रोल करनी है, टेम्परेचर, कर्टन्स, इवन अपने मोबाइल में की लोड करनी है, आइस डिलीवरी, टीवी का रिमोट, A to Z सारी चीज़ें आप इस आईपैड से कंट्रोल कर सकते हो। आपको क्लीनिंग करानी है रूम में, इन रूम डाइनिंग ऑर्डर करनी है, पिकअप, लॉन्ड्री सर्विस, सब कुछ। ब्रेकफास्ट के लिए सोच रहा हूँ इनके ये गर्नी कैफ़े चलते हैं, ये इनका न्यूली ओपन रेस्टोरेंट है। मेन्यू काफ़ी बढ़िया लग रहा था इसका। तो ये इनका पूरा मेन्यू यहाँ गर्नी कैफ़े पे, इनका ब्रेकफास्ट है ना, ब्रंच मेन्यू कह सकते हो। तो मैं तो सोच रहा हूँ एक फ्रूट सैलड मंगाने का, एंड साथ में ये सारी मेन डिशेस हैं। एंड प्राइसेस जिस हिसाब से होटल है उस हिसाब से बिल्कुल महंगे नहीं है। US में हर चीज़ वैसे ही इतनी महंगी है इस वक्त। एंड यहीं टेबल्स है, सामने पूरा पूल व्यू है, अभी आपको दिखाता भी हूँ। ब्रेकफास्ट के बाद इनका ये पूरा वेव पूल वाला एरिया। सबसे पहले तो ये फ्रूट सैलड मंगा ली, इतनी बढ़िया लग रही है, एकदम फ्रेश फ्रूट्स हैं। एंड फ्रूट सैलड के बाद मेन कोर्स में इनका ये बर्गर मंगा लिया, ये भी इतना बढ़िया लग रहा है। ब्रेकफास्ट तो यार बहुत ही टेस्टी था। एंड सही लगा मुझे कि यहाँ पे ये बफे देते ही नहीं है, आला कार्ट मेन्यू ही है सारे रेस्टोरेंट्स में, चाहे आपको किसी भी टाइम खाना हो। एंड अब आपको इनका ये पूल दिखा देता हूँ। मेन पूल ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, बट स्टिल काफ़ी बढ़िया लगा ये जो पूरा एरिया है। यहाँ पे इन्होंने ये सारे कबानास बनाए हुए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ बाद में आऊँगा थोड़ी देर यहाँ पूल में बैठने, अभी तो बाहर चलते हैं एंड आपको ऑरलैंडो दिखाता हूँ कि इस सिटी में क्या है देखने वाला। एंड होटल से निकलने से पहले आपको ये आउटडोर एरिया भी दिखा देता हूँ। अंदर से इतना मॉडर्न होटल है, बट ये इन्होंने थोड़ा रिजॉर्ट स्टाइल एरिया बनाया हुआ है, इतने सारे पाम ट्रीज़ हैं। एंड आज वेदर काफ़ी क्लाउडी हुआ है, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। स्पेशली अगर आप साउथ जाओगे, मायामी की साइड, ऑरलैंडो थोड़ा मिडल में है फ्लोरिडा के, बट वैसे मौसम बहुत ही अच्छा है। अराउंड 20 डिग्री टेम्परेचर होगा। स्पेशली मुझे इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि टोरंटो में -17-18 हुआ था, बिल्कुल थक गया था ठंड से। पोलैंड में भी इतनी ज़्यादा ठंड थी, टोरंटो में तो अलग ही लेवल पे थी। तो यहाँ आके इतना बढ़िया लग रहा है वेदर। तो ये है पूरा आप आउटसाइड एरिया कह सकते हो होटल का। यहाँ पे इन्होंने ये वैलेंटाइंस के लिए बूथ सा भी बनाया हुआ है अगर आपको फ़ोटो लेनी है। पूरा होटल ये इतना यूनिक लगा मुझे, इतनी अलग अलग टाइप की आर्ट है हर जगह। ये बिल्कुल सेम बुल लग रही है जैसी न्यूयॉर्क में है, वॉल स्ट्रीट पे, जो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट का सिंबल है न्यूयॉर्क का। एंड ये जो होटल है लोकेटेड है ऑरलैंडो के लेक नोना वाले डिस्ट्रिक्ट में। पूरे ऑरलैंडो की सबसे महंगी जगहों में से है ये, जो ये लेक नोना वाला रीजन है। यहाँ पे इतने बड़े बड़े मैंशंस हैं, आसपास घर है। बाहर वाला मैंने एरिया आपको पूरा दिखाई दिया था होटल का। उसके अलावा ये इनका पूरा मेन लॉबी वाला एरिया है, इसका नाम इन्होंने द लिविंग रूम रखा हुआ है। एंड उसी हिसाब से फिर ये सारी चीज़ें डेकोरेट करी हुई हैं। एंड जैसा मैंने आपको रूम में बताया था, हर चीज़ इतनी कलरफुल है यहाँ पे, जो इनकी पूरी थीम है होटल की। जितने भी ये सारे सिटिंग एरियाज़ हैं, सारे इतने यूनिक एंड कलरफुल है। तो ये है पूरी फ्रंट साइड होटल की, ये 2 मेन बिल्डिंग है। एंड ये सारे रेस्टोरेंट्स हैं होटल के अंदर। अभी जहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट किया वो इनका गर्नी कैफ़े था। एंड इसमें से एक और रेस्टोरेंट में ट्राई करूँगा डिनर के लिए आज, ये बकान, वो आपको बाद में दिखाऊंगा। एंड होटल के बिल्कुल सामने ये वाली जो बिल्डिंग है, ये इनकी पार्किंग है। होटल के साथ पार्किंग इंक्लूडेड है। इंडिया में तो ऑब्वियसली 5 स्टार के साथ इंक्लूडेड होती है, बट US में ऐसा नहीं है। मोस्टली जितने भी 5 स्टार होटल होते हैं उनके साथ पार्किंग इंक्लूडेड नहीं होती। तो ये इन्होंने इतना बड़ा लॉट बनाया हुआ है जहाँ पर आप गाड़ी पार्क कर सकते हो।
बट अगर आपको वैले में पार्क करनी है, वैले पार्किंग भी है, वो पेड होगी अलग से। एंड होटल से बाहर निकलते ही ये इतना बड़ा मॉन्स्टर ट्रक खड़ा हुआ है। अमेरिका में लोगों को इतना शौक है ऐसे ये पिकअप ट्रक लेके इनको ये मॉन्स्टर ट्रक बना देते हैं। एंड अगर आप यूएस आओ एंड स्पेशली ऐसी स्टेट्स में ट्रैवल कर रहे हो, फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया, तो आपको गाड़ी रेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पे बिना गाड़ी के बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। तो ये इतना बड़ा पार्किंग लॉट है होटल का। तो ये है गाड़ी जो मैंने रेंट करी थी एयरपोर्ट से अगले 4 दिन के लिए, Hyundai की एक्सेंट। प्राइस क्या था गाड़ी का, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो आपको अभी अंदर बैठ के बताता हूँ। एंड अब यूएस में तो प्रॉपर साइबर ट्रक दिखने लग गए हैं। ये इतना मस्त खड़ा है ब्लैक। इसके ऊपर मैं पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा अभी आगे यूएस की ट्रिप में। तो सबसे पहले तो आपको प्राइस बता देता हूँ गाड़ी का। अगले 4 दिन के लिए बिल्कुल इकोनॉमी गाड़ी, ये मुझे $220 की पड़ी, अराउंड 17,000 रुपये। थोड़ी महंगी है बट एक्चुअली गाड़ी रेंट करना उतना महंगा नहीं था जितना फुल इंश्योरेंस महंगा है यहाँ पे। मैंने फुल इंश्योरेंस के साथ ली हुई है। गाड़ी के तो आई थिंक सिर्फ $25 या $30 थे पर डे के, बाकी सारे इंश्योरेंस के थे। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ यूएस में फुल इंश्योरेंस ही लेना, क्योंकि बाई चांस आपसे गाड़ी लग भी जाए तो आपको एक भी रुपया नहीं देना। पीस ऑफ माइंड रहता है चलाने का। बट वैसे इतनी कोई मुश्किल नहीं है यहाँ गाड़ी चलाना। मैं कहूँगा अगर आपको इंडिया में अच्छी प्रैक्टिस है तो आप यहाँ डायरेक्ट आके चला सकते हो। थोड़े से रूल्स आपको सीखने पड़ेंगे, इससे मुश्किल यूरोप में होता है गाड़ी चलाना। एंड अब सबसे पहले मैं जा रहा हूँ डाउनटाउन ऑरलैंडो। यूएस की हर सिटी में आपको पता हुआ डाउनटाउन होता है, तो मैंने सोचा सबसे पहले यहाँ का भी डाउनटाउन देख के आते हैं। जिस एरिया में मैं स्टे कर रहा हूँ वो लेक नोना वाला एरिया, वो एक्चुअली सबसे प्रीमियम एरियाज़ में से एक है यहाँ ऑरलैंडो में। एंड यहाँ से 20 मिनट दूर है डाउनटाउन। तो सबसे पहले आपको डाउनटाउन दिखाता हूँ। अब धूप निकलने के बाद फाइनली लग रहा है कि मैं फ्लोरिडा में हूँ, वरना तो कनाडा वाली फीलिंग आ रही थी। एंड यहाँ फ्लोरिडा में इतनी ज़्यादा आप कह सकते हो कि स्पेनिश इन्फ्लुएंस है। इंग्लिश से ज़्यादा स्पेनिश सुनने को मिलती है। इवन FM पे भी मैंने अभी 4 FM चेंज किए एंड चारों पे स्पेनिश गाने ही आ रहे हैं, एक भी इंग्लिश नहीं मिला। एंड अगर आप मायामी साइड चले जाओगे और साउथ, वहाँ तो मतलब पूरी क्यूबन इन्फ्लुएंस है। जब मैं मायामी गया था कि हर बंदा स्पेनिश में ही बात कर रहा होता है, ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कि आप यूएस में हो। एंड यहाँ फ्लोरिडा में हर जगह हाईवे पे इतने सारे टोल हैं, तो मैंने ये टोल का भी पहले ही पास ले लिया था अनलिमिटेड का, ताकि बार बार ना पे करना पड़े। तो ये आ गया फाइनली यहाँ डाउनटाउन ऑरलैंडो। अब यहाँ पे बस आसपास पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी। स्ट्रीट पार्किंग मिल जानी चाहिए वैसे, तो स्ट्रीट पार्किंग तो बिल्कुल ही इजीली मिल गई। यहाँ यूएस में स्ट्रीट पार्किंग का ऑलमोस्ट हर सिटी में ऐसा सिस्टम होता है, जितने भी स्पॉट हैं उसके साथ में हर स्पॉट का ये पर्सनल मीटर है जहाँ पे आप पे कर सकते हो। ये वाला मीटर तो चल ही नहीं रहा एंड लोगों ने क्या क्या बनाया हुआ है, तो इस वाले स्पॉट पे लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये वाला जो मीटर है फिर इस वाले स्पॉट का है। एंड किसी ने ऑलरेडी ली हुई है पार्किंग, अभी भी 18 मिनट रहते हैं उस पर। यहाँ पे ऐसे टाइम आ जाता है कि कितने मिनट की पार्किंग रह गई, तो 18 मिनट यहाँ पे तो मैं फ्री में लगा सकता हूँ। बट मुझे क्योंकि 1 घंटे की चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ या तो फिर उस वाले स्पॉट पे जाके लगाऊं। एंड सामने इनका ये बहुत ही फेमस पार्क है, ये आपको दिखाऊंगा सबसे पहले डाउनटाउन में। इस वाले मीटर पे तो किसी ने ऑलरेडी 1.5 घंटे की पार्किंग ली हुई है, वो निकल गया होगा बंदा, उसने एक्स्ट्रा ले ली होगी। तो यहीं पे लगा देता हूँ, अपना तो फ्री में काम हो गया 1.5 घंटे का। ये इनका लेक योला पार्क है, बिल्कुल डाउनटाउन के सेंटर में, चारों तरफ बिल्डिंग्स हैं एंड बहुत ही बढ़िया पार्क लगा। इवन दिन में भी इतने सारे लोग आए हुए हैं वॉक वगैरह करने, बहुत ही अच्छी वाइब है। चारों तरफ पाम ट्रीज, लेक के बीचों बीच इतना अच्छा फाउंटेन है। एंड ये मतलब फाइनेंशियल सेंटर है ऑरलैंडो का। मोस्टली जितनी भी ये सारी बिल्डिंग है, सारे डिफरेंट ऑफिसेज हैं, बैंक्स हैं। मेन तो डाउनटाउन में सारी फाइनेंशियल बिल्डिंग्स ही होती हैं जैसा मैंने आपको बताया, बट उसके अलावा थोड़ी बहुत चीज़ें हैं यहाँ डाउनटाउन ऑरलैंडो में देखने वाली। इनकी एक फेमस हिस्टोरिक चर्च स्ट्रीट है जहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स, बार्स वगैरह हैं। नाइट लाइफ के लिए बेस्ट एरिया यही है ऑरलैंडो की। एंड यहीं डाउनटाउन में आप कह सकते हो पूरी सिटी का सबसे मेन चर्च भी है। यूरोप जितने बड़े तो नहीं होते यहाँ अमेरिका में चर्च, यूरोप में तो हर सिटी के सेंटर में इतने बड़े बड़े कैथीड्रल होते हैं। एंड पूरे डाउनटाउन में जगह जगह ऐसी ई-बाइक्स पार्क्ड हैं जो आप रेंट कर सकते हो। ये बस QR कोड स्कैन करके आपको ऐप डाउनलोड करनी है इसकी, वियो। एंड ये वाली ई-बाइक्स मुझे काफ़ी बढ़िया लगी क्योंकि बैठने वाली हैं, वरना यूरोप में मोस्टली आपको सिर्फ ये वाले स्कूटर मिलते हैं रेंट करने के लिए। एंड ये इतने अनसेफ होते हैं क्योंकि पहले ही लोगों ने इनकी ऐसी तैसी करी हुई होती है। तो अगर आपको रेंट करना ही है एक्सप्लोर करने के लिए, तो या तो साइकिल करना या फिर ऐसी ई-बाइक्स। एंड सबसे सरप्राइजिंग चीज़ मुझे ये लगी कि कितना साफ़ है डाउनटाउन ऑरलैंडो, वरना यूएस की जितनी भी सारी मेजर सिटीज़ हैं, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, इनके अगर आप डाउनटाउन विज़िट करोगे तो इतनी ज़्यादा होमलेसनेस देखने को मिलती है, इतने सारे ड्रग एडिक्ट्स।
बट अभी तक मुझे ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला यहाँ पे। यहाँ से स्टार्ट है ये फेमस चर्च स्ट्रीट। तो ये चर्च स्ट्रीट बेसिकली इनका हिस्टोरिक नेबरहुड है, जहाँ पे सारे सबसे फेमस रेस्टोरेंट्स हैं, लोकल पब्स हैं, एंड पूरा इन्होंने ये हिस्टोरिक वे में बनाया हुआ है ऐसे ब्रिक्स से। तो डाउनटाउन के बीचों बीच ऐसा लग रहा है कि ये ओल्ड टाउन हो यहाँ का। चर्च स्ट्रीट से सिर्फ 2 मिनट की वॉक पे ये है इनका वॉल स्ट्रीट प्लाजा, डाउनटाउन ऑरलैंडो। ये इनका मेन आप कह सकते हो नाइट लाइफ वाला एरिया है। तभी अभी बिल्कुल खाली पड़ा है दिन में। ये सारे डिफरेंट बार्स एंड नाइट क्लब्स है। उतना बड़ा नहीं है इनका नाइट लाइफ वाला एरिया, क्योंकि ये सिटी मेन लोग थीम पार्क्स के लिए आते हैं, नाइट लाइफ के लिए नहीं। बट स्टिल काफ़ी अच्छी स्ट्रीट लगी है मुझे। दोनों साइड डिफरेंट बार्स एंड क्लब्स हैं। तो मोस्टली तो यही था यहाँ डाउनटाउन ऑरलैंडो में देखने वाला। उसके अलावा मेन तो डाउनटाउन अगर आपको कोई रेस्टोरेंट विज़िट करना है, शाम को नाइट लाइफ एंजॉय करने आना है, उसके लिए आप आ सकते हो। बट देखने वाली चीज़ मुझे मेन वो इयोला पार्क ही लगी, जो पार्क था बिल्कुल डाउनटाउन के सेंटर में। अब वापस गाड़ी की तरफ ही वॉक करके जा रहा हूँ। ये तो पूरा घूम लिया है डाउनटाउन। तो पूरा डाउनटाउन घुमाया एंड अभी भी 35 मिनट्स पड़े हैं पार्किंग में, 1 घंटा लगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि पास में ही एक यहाँ के प्रीमियम आउटलेट्स हैं, जो फैशन आउटलेट्स होते हैं ब्रांड के, वो विज़िट करने का। क्योंकि मेरे पास ऑलमोस्ट सारे सर्दियों के ही कपड़े हैं। पहले मैं पोलैंड में था, वहाँ भी इतनी ठंड थी, कनाडा में भी इतनी ठंड है, तो गर्मियों के मैं इतने कपड़े लाया नहीं था। तो यहीं से ले लूँगा, क्योंकि यूएस में एक तो यार सबसे बढ़िया सेल मिल जाती है। वैसे तो ड्राइविंग काफ़ी आसान है यूएस में, सिर्फ एक चीज़ की दिक्कत आती है कि यहाँ पे स्पीड एक तो माइल्स में होती है एंड लिमिट भी सारी माइल्स में ही है, तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है उसके चक्कर में। एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट हर जगह कैमरे होते हैं, हर जगह पुलिस घूमती रहती है पुल ओवर करने के लिए। तो स्पीड लिमिट बिल्कुल देख के चलना। एंड हाईवे पे ये वाली जो 2 लेन है जहाँ पे मैं चला रहा हूँ, ये एक्सप्रेस ओनली है जिनके पास ये सन पास है। तो क्योंकि मैंने अनलिमिटेड प्रीपेड टोल पहले ही ले लिया था कार रेंटल से, तो मैं ये एक्सप्रेस लेन यूज़ कर सकता हूँ, वरना इसका एक्स्ट्रा चार्ज होता है। यार पहली बार देखा है कि फैशन आउटलेट की भी पार्किंग पूरी फुल पड़ी है। ऑलरेडी लोग वेट कर रहे हैं लोगों के निकलने का। एंड आज कोई वीकेंड नहीं है, मंडे को इतनी भीड़ है। इतनी मुश्किल से पार्किंग स्पॉट मिला है, एंड वो भी बिल्कुल अभी कोई निकल ही रहा था, वरना हर पार्किंग स्पॉट के लिए बंदे वेट कर रहे हैं। ये बेस्ट जगह होती है शॉपिंग करने के लिए। काफ़ी बार मैंने आपको दिखाए भी हैं ऐसे फैशन आउटलेट्स डिफरेंट सिटीज़ में, बट यूरोप में इतने अच्छे डिस्काउंट नहीं होते। एंड यहाँ पे भी मैंने ऑनलाइन चेक किया, सारे ब्रांड्स हैं A to Z। चाहे आपको कैजुअल शॉपिंग करनी है, लग्जरी शॉपिंग करनी है, A to Z सारी ब्रांड्स मिलेंगी। मुझे 2-3 ब्रांड्स ही विज़िट करनी है, तो सीधा देखते हैं अगर कोई बढ़िया डील मिलती है। आपको यहाँ प्राइसेस भी दिखाता हूँ कि कितना डिस्काउंट एक्चुअली में होता है। ऑलमोस्ट हर चीज़ पे 60% डिस्काउंट है। ये कोच की कैप बढ़िया लग रही है, बट कैप ऑलरेडी बहुत है मेरे पास। यहाँ फैशन आउटलेट पे इवन सिटीजन का स्टोर भी है। एक बार यहाँ पे घड़ियाँ भी देखता हूँ। ये मैंने भी कनाडा से ली थी 3 दिन पहले। यहाँ देखते हैं क्या चल रहे हैं प्राइसेस। तो ये सिटीजन की एक और घड़ी ले ली। वैसे इंडिया में ये 60-70 हज़ार की घड़ी है, एंड यहाँ पे 24 में मिल गई। 65% डिस्काउंट था, एंड इतनी बढ़िया लगी है घड़ी। जैसा मैं आपको बता रहा था कि इन फैशन आउटलेट्स में कैजुअल से लेके अल्ट्रा लग्जरी ब्रांड्स तक होती हैं। तो अब ये वाला जो एरिया है ये पूरा लग्जरी ब्रांड्स का है। सामने प्राडा है, वर्साचे, वो सामने गुची का शोरूम है। तो अब यहाँ ओल्ड नेवी पे आया हूँ। ये भी अमेरिकन ब्रांड है। शॉर्ट्स देखने यहाँ पे बहुत बढ़िया मिल रही हैं शॉर्ट्स, एंड प्राइस आपको दिखा देता हूँ। ये है $30 की, बट सब पे 30% डिस्काउंट है। अब जाके माइकल कोर्स देखता हूँ। सबसे ज़्यादा लोग इसी के बैग लेके घूम रहे हैं। तो यार डिस्काउंट तो बहुत बढ़िया है। जैसे ये माइकल कोर्स की पोलो 49 की मिल रही है, वैसे ये 120 की आती है। ये जैकेट पे भी 50% डिस्काउंट है। डिफरेंट बैग्स पे ऑलमोस्ट सब पे 60% डिस्काउंट है। एंड शॉपिंग के साथ साथ इस वाले फैशन आउटलेट में इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं ऐसे डिफरेंट, इन्होंने पॉपअप्स फूड ट्रक से बनाए हुए हैं। यहाँ पे डिफरेंट कॉकटेल्स, बियर वगैरह मिल रही है। तो डिस्काउंट अच्छे लगे मुझे यहाँ पे, बट जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, जितनी भीड़ थी पार्किंग में, उसके हिसाब से नहीं है। इतना तो हर आउटलेट में मिल जाता है यूएस के। एंड यार मैंने इतने सारे फैशन आउटलेट्स विजिट करे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, बट H&M पहली बार देखा है किसी फैशन आउटलेट पे, क्योंकि H&M तो वैसे ही बिल्कुल नॉर्मल ब्रांड है, पहले ही सस्ता होता है। होटल वापस जाते जाते 4:30 बज गए हैं, एंड यहाँ भी अभी ऑफिस टाइमिंग हो गई। तो ऑरलैंडो जैसी सिटी में भी जाम है। एंड सामने ये नई वाली मस्टैंग है, 2025 मॉडल जो मस्टैंग है, ये भी मैंने रेंट करी है आगे ट्रिप में। इसके अलावा साइबर ट्रक पे भी मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा।
अब मैं जा रहा हूँ फाइनली डिनर के लिए। डिनर भी मैं यहीं होटल में ही करूँगा। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, तो डिनर के लिए मैं इनके बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ। इवन मिशेलिन गाइड में भी है वो रेस्टोरेंट, का नाम है बकान। अभी आपको जाके पूरा दिखाता हूँ। रेस्टोरेंट का नाम है बकान, टेस्ट ऑफ अमेरिकाज़। यहाँ पे सारा अमेरिकन क्यूजीन है, नॉर्थ अमेरिकन क्यूजीन, साउथ अमेरिकन, सबका मिक्सचर है। सबसे पहले इनकी एक ये सिग्नेचर कॉकटेल मंगाई है। तो फाइनली वर्कआउट करके निकला हूँ। सुबह सुबह 6 बजे आ गया था यहाँ पे, एंड आज वेदर इतना ज़्यादा फॉगी हुआ है। तो ये है बाहर से लेक नोना परफॉर्मेंस क्लब। इसकी मेंबरशिप इंक्लूडेड है अगर आप होटल में स्टे कर रहे हो। अंदर से चल के आपको सारी फैसिलिटीज़ दिखाता हूँ। इतना बड़ा जिम है, इवन यूरोप में भी इतने बड़े जिम नहीं होते। एंड पहली बार देखा है किसी होटल के साथ ऐसे जिम का एक्सेस है। प्रॉपर रॉक क्लाइंबिंग है, इंडोर बास्केटबॉल है, इंडोर रनिंग है। कल जब मैं आया था यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए ऑलरेडी 11 बज गए थे, तो तब ये इनका ब्रंच मेन्यू स्टार्ट कर देते हैं। आज ये प्रॉपर ब्रेकफास्ट मेन्यू है। तो एक तो मैंने इनका ये असाई बेरी बोल मंगाया है, ये बाली में मैं खाता था, बहुत ही बढ़िया होता है। एंड उसके अलावा ये इनकी स्मोक्ड सैमन बेगल के साथ सर्व करते हैं। ये पूरा सिलेक्शन आ गया ब्रेकफास्ट का, इतना बढ़िया लग रहा है। ये इनका असाई बोल है, योगर्ट डिफरेंट बेरी स्वीट्स के साथ, ये स्मोक्ड सैमन, एंड साथ में इसके क्रीम चीज़ एंड बेगल आता है। एंड कल मैंने आपको बताया था कि ये जो सिटी है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस है अपने थीम पार्क्स के लिए। सबसे बड़ा यूनिवर्सल स्टूडियोज, सबसे बड़ा डिज्नी वर्ल्ड, सब कुछ यहीं पर ही है। तो आज मैं अपना पहला थीम पार्क विज़िट करने वाला हूँ यहाँ ऑरलैंडो में, जो कि होगा यूनिवर्सल आइलैंड्स ऑफ एडवेंचर। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे यूनिवर्सल स्टूडियोज़ विज़िट करे हैं, उनके ऊपर वीडियोज़ भी बनाई हैं, सिंगापुर में, ओसाका में, लॉस एंजलिस में। बट यहाँ एक्चुअली यूनिवर्सल के 3 डिफरेंट थीम पार्क्स हैं। यूनिवर्सल स्टूडियोज़ तो ऑब्वियसली है, उसके अलावा एक और पार्क है यूनिवर्सल का आइलैंड्स ऑफ एडवेंचर, एंड एक वाटर पार्क भी है वोल्केनो बे, एंड ऐसे ही 3 पार्क डिज्नी के भी हैं, बट वो मैं बाद में विज़िट करूँगा। एंड ये जो मैंने अनलिमिटेड टोल लिया हुआ है, इसका बहुत फ़ायदा है, क्योंकि मैं आराम से मतलब हाईवे पे गाड़ी चला पा रहा हूँ। वरना मैंने देखा अगर ये अनलिमिटेड टोल नहीं लेता तो बार बार मुझे ऐसे ये कैश लेन पे रुक के कैश में टोल देना पड़ता। तो इससे बहुत टाइम बच रहा है। तो अगर आप गाड़ी रेंट करो फ्लोरिडा में तो ये टोल पास भी ले ही लेना, बहुत टाइम बचेगा। तो अब यहाँ से ये पूरी यूनिवर्सल सिटी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि थीम पार्क्स के साथ साथ यूनिवर्सल वालों के बहुत सारे होटल्स हैं इसमें। ये सामने मेन पार्किंग आ गई सारे थीम पार्क्स की, चाहे फिर आप कोई भी विज़िट कर रहे हो, पार्किंग कॉमन ही है सबकी। ये तो लिटरली मैंने पहली बार देखा है, इतने सारे जब भी मैंने यूनिवर्सल के पार्क्स विज़िट करे हैं, कि बेसिक पार्किंग भी $32 की है। बट अब क्या कर सकते हैं, लगानी तो यहीं पे पड़ेगी, क्योंकि आसपास कोई भी फ्री पार्किंग लॉट नहीं होगा। एंड मैंने तो टिकट ऑनलाइन ही ले ली थी, बट अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी आके ले सकते हो, बट हमेशा ऑनलाइन आपको बेस्ट डील मिलेगी। ये आ गया सामने यूनिवर्सल का मेन लोगो, ये जो अर्थ होती है, ये इनके हर थीम पार्क में होता है। एंड यूजुअली वैसे ये लोगो ऐसे पूरा घूम रहा होता है, यहाँ वाले में नहीं घूम रहा। एंड इस वक्त यहाँ यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में ये मार्डी ग्रा की सेलिब्रेशन भी चल रही है। ये यहीं यूएस का ही फेस्टिवल होता है, न्यू ऑरलिन्स का। एंड अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊँ इन दोनों पार्क्स के बीच में, आइलैंड्स ऑफ एडवेंचर एंड जो मेन यूनिवर्सल स्टूडियोज़ है, तो ये जो आइलैंड्स ऑफ एडवेंचर है, इसमें आपको ज़्यादा थ्रिलिंग राइड्स मिलेंगी, बहुत सारे रोलर कोस्टर्स हैं। एंड जो नॉर्मल वाला यूनिवर्सल स्टूडियोज़ है, उसमें इमर्सिव राइड्स ज़्यादा होती हैं, 3D 4D राइड्स जो है। एंड अगर आपने कभी भी यूनिवर्सल स्टूडियोज़ नहीं विज़िट किया हुआ, तो 100% पहले आपको यूनिवर्सल स्टूडियोज़ नॉर्मल वाला जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस होता है। मैंने क्योंकि ऑलरेडी 4-5 बार विज़िट किया हुआ यूनिवर्सल स्टूडियोज़, इसलिए मैं ये आइलैंड ऑफ एडवेंचर जा रहा हूँ, वरना मैं भी यूनिवर्सल स्टूडियोज़ ही जाता नॉर्मल वाला। तो ये वाला थीम पार्क तो बिल्कुल डिफरेंट है एंटर करते ही नॉर्मल यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के। एंड मुझे तो मेन 2 राइड करनी है यहाँ पे। एक बहुत ही फेमस हैरी पॉटर की राइड है, उसके अलावा एक जुरासिक पार्क वाली। ये वाला
जो पार्क है इन सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। हैरी पॉटर वर्ल्ड, जुरासिक पार्क, ये कोई टून लेगून है, स्पाइडरमैन एंड डॉक्टर डूम्स फियर फॉल। एक से एक क्रेजी रोलर कोस्टर है यहाँ पे। एंड मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले ये स्पाइडरमैन वाली राइड कर लूँ, सबसे पहले यही आई है। तो यार आधा घंटा तो आपको वेट करना पड़ेगा ही हर राइड के लिए, चाहे फिर पार्क कितना ही खाली हो, अनलेस आपने यूनिवर्सल का जो एक्सप्रेस पास होता है वो लिया हुआ है, बट वो भी $150 का है। तो अगर आप नॉर्मल टिकट लोगे एक्सप्रेस पास के साथ तो आपको अराउंड $300 की एक बंदे की टिकट पड़ेगी। अब तो डॉलर भी 87-88 चल रहा है। थीम पार्क तो आप देख ही सकते हो कि कितना मस्त बनाया हुआ है। ये अब एक और पार्ट आ गया, यहाँ पर इनकी एक पॉपॉइज़ वाली राइड है, मैंने देखा वो भी बहुत बढ़िया है। बट मैं जा रहा हूँ पहले हैरी पॉटर वर्ल्ड एंड जुरासिक पार्क। एंड ये सामने इतना बढ़िया रेस्टोरेंट लगा, बाहर से देखो। अभी तक तो मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे रोलर कोस्टर्स ही दिखे। एंड पहले मैं बहुत करता था रोलर कोस्टर, जब सबसे पहले मैं यूनिवर्सल स्टूडियोज़ गया था सिंगापुर वाले, तब मुझे बहुत शौक था। एंड अगर आपने दोनों पार्क्स की टिकट ली हुई है, यहाँ आइलैंड ऑफ एडवेंचर की भी और जो नॉर्मल यूनिवर्सल स्टूडियोज़ है उसकी भी, तो ये जो हैरी पॉटर वर्ल्ड है यहाँ से हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस चलती है दोनों पार्क्स के बीच में। आप यहाँ से वो लेके यूनिवर्सल स्टूडियोज़ जा सकते हो, आपको पार्क एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हैरी पॉटर वर्ल्ड में घुसते ही सामने ये बटर बियर मिल रही है, ये मैंने एलए में ट्राई करी थी, इतनी कोई खास बढ़िया नहीं होती। एंड ये जो एरिया है हैरी पॉटर वर्ल्ड वाला, ये बिल्कुल सेम ही है जो बाकी यूनिवर्सल के पार्क्स में है। एक्चुअली अगर मैं यूनिवर्सल स्टूडियोज़ नॉर्मल वाला विज़िट करता, उसमें इन्होंने डायगन एली बनाई हुई है जो थोड़ा यूनिक था। सबसे ज़्यादा भीड़ इसी एरिया में है। अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि पार्क खाली पड़ा है, बट यहाँ पे आप भीड़ देखो। स्पेशली ये जो दुकानें हैं, यहाँ से लोग वो वॉन्ड्स खरीदते हैं हैरी पॉटर की। एंड यहाँ हैरी पॉटर वर्ल्ड में इनकी एक बहुत ही फेमस राइड है, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा वेटिंग उसी पे होगी क्योंकि वो पूरे पार्क की सबसे फेमस राइड है। यहाँ सामने से एंट्रेंस है, 95 मिनट्स की वेटिंग चल रही है, ऑलमोस्ट 2 घंटे लगना पड़ेगा लाइन में। बट यार यही एक राइड थी जो मेरा मेन मन है करने का, तो लगते हैं लाइन में। एंड आपको बताता हूँ कि 2 घंटे वेट करना वर्थ इट है या नहीं। ये हैरी पॉटर वाली राइड करके तो यार मज़ा आ गया। मैंने पहले पढ़ा नहीं कि रोलर कोस्टर है, बट एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था। इतना यूनिक रोलर कोस्टर पहली बार देखा है कि आप प्रॉपर बाइक पे बैठे हुए हो, तो वही फीलिंग आ रही थी कि मतलब बाइक ही चला रहे हो आप। तो 2 घंटे वेट करना, मतलब 2 घंटे नहीं था, मुझे शायद 1 घंटा 20 मिनट वेट करना पड़ा, बट वर्थ इट था। अगर आप यहाँ आओ तो 100% करना ये राइड, चाहे फिर यूनिवर्सल का एक्सप्रेस पास लेके करनी पड़े। तो ये तो मेन राइड थी जो मुझे करनी थी। एंड ये जो अब एरिया है पार्क का, ये पूरा मतलब इन्होंने मिडिल ईस्टर्न स्टाइल में बनाया हुआ है, गाने भी वही चल रहे हैं। तो फाइनली ये जो थीम पार्क है आइलैंड्स ऑफ एडवेंचर, ये पूरा घूम लिया है। काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, बट स्टिल मुझे जो नॉर्मल वाला यूनिवर्सल स्टूडियोज़ है वो थोड़ा ज़्यादा पसंद है। लंच के लिए सीधा यहाँ से चिपोटले जा रहा हूँ, 10 मिनट दूर है सिर्फ। मुझे बरीटो बोल बहुत अच्छा लगता है, इसमें आप ये अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करा सकते हो, आपको क्या क्या डलवाना है। डिफरेंट टाइप के राइस, बीन्स, वेजिटेरियन चाहिए, कौन सा मीट चाहिए, सारी टॉपिंग्स सब कुछ कस्टमाइजेबल है, तो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है। एंड अगर आपको एक्स्ट्रा स्पाइसी चाहिए तो आप ये टबास्को डाल सकते हो। तो बढ़िया लंच हो गया। अगर आप भी यूएस आओ तो ज़रूर ट्राई करना चिपोटले। एंड अब जा रहा हूँ वापस होटल। एंड आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको पहली वीडियो पसंद आई होगी यूएस सीरीज़ की। अभी आगे और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आनी है, सिर्फ यहाँ ऑरलैंडो से ही नहीं, जितनी भी सिटीज़ में आगे ट्रैवल कर रहा हूँ वो आपको आगे बताऊँगा। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।